अब आज की कहानी के ऊपर आते हैं। आज की कहानी करीब 44 ईयर्स पहले की है, 44 साल पहले। ये एक हाईजैकिंग की कहानी है और शायद अगर मैं बात करूं, अगर जितनी मेरी याददाश्त, मतलब जो पढ़ा लिखा है मैंने अभी तक हाईजैकिंग के केसेस को लेकर, ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर किसी ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया। आमतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच बनती नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें पाकिस्तान ने मदद की एक जॉइंट ऑपरेशन में। हालांकि इस ऑपरेशन से करीब 5 साल पहले इसी पाकिस्तान के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा और पाकिस्तान ने ऐसी हरकत भी की थी कि एक और ऐसी प्लेन हाईजैक हुआ था श्रीनगर से और उसको लाहौर ले जाया गया और लाहौर में 2 कश्मीरी थे जिन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था, वहाँ उतारा गया। भारत सरकार ने मदद मांगी, पाकिस्तान ने उस प्लेन को अपने कब्ज़े में भी लिया और जो दोनों हाईजैकर थे उनको पकड़ा भी। लेकिन कहते हैं कि उस प्लेन को आग लगा दी गई, कहा गया कि आतंकवादियों ने आग लगाई, लेकिन हकीकत ये थी कि जो उंगली उठी वो पाकिस्तान सरकार पर उठी कि कोई सबूत और बाकी चीज़ें ना मिले और गुस्से में पाकिस्तान ने उस प्लेन को जला दिया। ये बात 1971 की है। उसके ठीक 5 साल के बाद 1976 10 सितंबर का ये वाक़या है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की बोइंग 737 सुबह 7:30 बजे मुंबई के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में कुल मिलाकर 77 पैसेंजर थे, 77 मुसाफिर, 6 क्रू मेंबर थे, मतलब कुल मिलाकर 83 लोग इस प्लेन में सवार थे। पालम एयरपोर्ट से सुबह 7:30 बजे तय वक्त पर प्लेन टेक ऑफ करती, लेकिन उस वक्त इस प्लेन को डायरेक्ट मुंबई नहीं जाना था, बल्कि वाया जयपुर और फिर औरंगाबाद। तो पहले जयपुर रुकना था, जयपुर करीब 35-40 मिनट की उड़ान, उसके बाद औरंगाबाद महाराष्ट्र में और फिर वहाँ से मुंबई। 1976 का साल, देश में इमरजेंसी को लेकर विरोध, तमाम उथल पुथल से गुजर रहा था पूरा देश। बड़े बड़े नेता सब, तमाम लोग जेल में बंद थे, मीडिया की आज़ादी पर भी पाबंदी थी, तो पूरा एक उथल पुथल का माहौल था हर तरफ। और ऐसे उथल पुथल भरे माहौल में देश की राजधानी दिल्ली से एक प्लेन उड़ान भरे और अचानक उसका अपहरण हो जाए, हाईजैकिंग उसकी हो जाए, तो ये मामला और भी संगीन हो जाता है। और सेम ऐसे ही हुआ। जैसे ही दिल्ली से टेक ऑफ करती है इंडियन एयरलाइंस की ये प्लेन, मुश्किल से 5 मिनट के बाद ही अचानक कॉकपिट में 2 लोग दाखिल होते हैं। उनमें से एक के हाथ में पिस्टल थी और वो जाकर जो पायलट थे उनको सीधा पिस्टल दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि हमने प्लेन को हाईजैक कर लिया, हमारे बाकी साथी प्लेन के अंदर हैं और अब आप जहाँ हम कहेंगे आप वहीं प्लेन को ले जाएंगे। तो उन्होंने जो पहली चीज़ मांगी वो ये कहा कि इस प्लेन को लीबिया ले चलो। अब यहाँ 2 चीज़ें थी, ये प्लेन दिल्ली से उड़ान भरती है और इसको जयपुर और औरंगाबाद होकर मुंबई पहुँचनी है, 1200 किलोमीटर की दूरी। लगभग मुंबई का सफ़र अगर डायरेक्ट नॉन स्टॉप हो तो 2 घंटे, और यहाँ पे चूँकि 2 स्टॉप थी इसलिए करीब 4 घंटे बाद मुंबई पहुँचनी थी, तो उसी हिसाब से फ्यूल होता है। अब लीबिया और एक डोमेस्टिक प्लेन और उसको इंटरनेशनल बनाकर लीबिया ले जाना, जो हाईजैकर्स की मांग थी, वो बड़ा मुश्किल काम था। पायलट एक मिस्टर शर्मा थे, एक मिस्टर यादव, इन दोनों ने थोड़ी अक्लमंदी दिखाई। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है, दूसरा ये डोमेस्टिक एयरलाइंस की है, इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ़्लाइट नहीं है। और इस दौरान में उन्होंने जो ATC है, ट्रैफिक कंट्रोल, उसके साथ ऑटो पायलट पर रखकर उनको पूरी बातचीत सुनानी शुरू कर दी और बता दी कि ये प्लेन ऐसे ऐसे हाईजैक हो गया। धीरे धीरे पता चला कि उस प्लेन में कुल 6 हाईजैकर थे और उन 6 के 6 ने इस प्लेन को मिलकर हाईजैक किया था। अब पायलट के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि इस प्लेन को लीबिया की तरफ ले चलो। पायलट और को पायलट हाईजैकर को ये कन्विंस कर रहे हैं कि इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि हम इसको लीबिया ले जा सकें, इसलिए इसको रीफ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। इधर ATC ये सारी बातें सुनकर ATC के पे हाथ पाँव फूल गए हैं कि वो क्या करे, कैसा कहे, लेकिन तब तक पूरे एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया जाता है। सरकार तक खबर पहुंचती है, एविएशन मिनिस्ट्री तक खबर पहुंचती है, प्राइम मिनिस्टर तक खबर पहुंचती है, और उस वक्त इंदिरा गांधी ही थी, जो कि इमरजेंसी उन्हीं की देन थी। इधर पायलट, को पायलट और हाईजैकर के बीच में नेगोशिएशन चल रहा है। आखिर में फिर जब ये कन्विंस कर दिया जाता है कि लीबिया हम नहीं ले जा सकते बिना रीफ्यूलिंग के, और उन हाईजैकर्स का ये था कि हम इंडिया में कहीं रीफ्यूल नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम प्लेन को कराची ले चलो। यहाँ पे फिर पायलट ने थोड़ी सी अपनी अक्लमंदी दिखाई और कहा कि कराची मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर ही है तो लाहौर बहुत नज़दीक है, और दिल्ली से लाहौर 250-300 किलोमीटर नियरेस्ट। उन्हें जाना था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तब उस वक्त 1976 में लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं हुआ करता था,
कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था। लाहौर से लोग डोमेस्टिक प्लेन पकड़ के फिर कराची जाते, वहाँ से इंटरनेशनल के लिए फ़्लाइट पकड़ते थे। तो हाईजैकर आखिर में कराची ना जाकर लाहौर जाने की बात मान गए पायलट की। इसके बाद प्लेन करीब 1 घंटे बाद 7:30 बजे दिल्ली से टेक ऑफ किया था। सुबह 10 सितंबर थर्सडे का दिन था 1976। सुबह 8:30 बजे प्लेन लाहौर के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इससे पहले लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पायलट सूचित करता है कि ऐसे ऐसे हमारा ये इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, बोइंग 737 है, ये प्लेन हाईजैक हो गया है और हमें रीफ्यूलिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने एयरपोर्ट पे हमें लैंड करने की परमिशन दें, क्योंकि एक पाकिस्तान के सरज़मीन पर, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर एक इंडियन प्लेन को लैंड करना था और जिसका ऑलरेडी कोई इस रूट में था नहीं, जिसकी मंजूरी नहीं थी। इस दौरान में इधर भारत सरकार भी ATC से जब पता चलती है कि हाईजैकर मान चुके हैं लाहौर में लैंड कराने के लिए, तो भारत सरकार भी पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करती है। नसीब अच्छा ये था कि करीब 6 महीने पहले इस इंसिडेंट के 1976 में ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े बेहतर हो गए थे। उससे पहले बातचीत बंद थी, 4-5 साल से बहुत सारे चीज़ों पे रोक लगी हुई थी, एयर स्पेस तक बंद था। लेकिन 4-6 महीने पहले इंडिया और पाकिस्तान के दो तरफा रिश्ते बड़े अच्छे हुए और दोनों सरकारों के बीच बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो रही थी। तो उस रिश्ते अच्छे होने का फ़ायदा हुआ। यहाँ से बताया गया कि हमारा एक प्लेन है जिसको हाईजैक कर लिया गया और आप हमारे मुसाफिरों, क्रू मेंबर की सलामती में मदद करें और उसको अपने यहाँ उतरने दें और फिर कोशिश करें कि किसी तरह हाईजैकर पर काबू पाया जा सके और हमारे मुसाफिर और क्रू मेंबर और हमारा प्लेन सही सलामत वापस दिल्ली आ सके। पाकिस्तान सरकार तक ये बात पहुँची, पाकिस्तान सरकार ने मदद के लिए हामी भर दी। इसके बाद जो आपके लाहौर एयरपोर्ट है, वहाँ पे इस प्लेन को लैंड करने की इजाज़त वहाँ की एयर ट्रैफिक कंट्रोल दे देती है। सुबह 8:30 बजे प्लेन लैंड। अब इसके बाद 2 चीज़ें मांग करते हैं वहाँ पर हाईजैकर, एक रीफ्यूलिंग की और दूसरा कहते हैं कि हमें यहाँ से लीबिया के लिए उड़ान भरनी है, तो हमें रूट मैप और बाकी चीज़ें आप दे दें जिससे हम लीबिया तक उड़ान भर सकें। भारत सरकार के साथ पाकिस्तान सरकार लगातार संपर्क में थी। कोशिश ये थी कि किसी तरह से हाईजैकर को उलझाया जाए, टाइम खरीदा जाए, ज़्यादा वक्त पर उनको रोक कर लाहौर के ही रनवे पर रोका जा सके। और जिस रनवे पे इस प्लेन को रोका गया था वो एक अलग किनारे में रनवे था, क्योंकि ख़तरा ये भी था कि मालूम नहीं हाईजैकर के पास किस तरह के हथियार हैं, कहीं प्लेन को उड़ा ना दे। तो एक अलग एहतियात के तौर पर खाली रनवे पे उनको प्लेन को लैंड करके रोका गया। अब बातचीत जारी है। पाकिस्तान सरकार ने रिफ्यूलिंग के लिए बात मान ली। इसके बाद धीरे धीरे लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए भी उन्होंने बहाना बनाया कि चूँकि हमारी इस रूटीन में शामिल नहीं है और हमारे यहाँ पर डे जो फ्यूल है उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा वक्त चाहिए, वक्त ख़रीदना ज़रूरी था, क्योंकि टाइम जितना आप किल कर सकें उतना फ़ायदा था ऑपरेशन की तैयारी में। इधर भारत सरकार से साफ था कि जो भी हो हमारे मुसाफिरों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव ये भी था कि ऐसा कुछ ना हो। 1971 का इंसिडेंट उन्हें याद था जब इंडियन एयरलाइंस की एक प्लेन को वहाँ पे जला दिया गया था, तो उससे फिर रिश्ते ख़राब हो सकते थे। तो उनके लिए भी ज़रूरी था कि सब कुछ एहतियात बरतते हुए करें। धीरे धीरे फिर हाईजैकर से बातचीत शुरू हुई, निगोशिएशन करने की बातचीत की पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के ऑफिशियल्स ने। तो उनकी मांग जो थी रिफ्यूलिंग, उसके बाद मैप लीबिया तक जाने की। तो उन्हें बताया गया कि कुछ इसमें बुज़ुर्ग हैं, कुछ बीमार मरीज़ हैं, आप उनको उतरने दीजिए। वो शुरू में मान नहीं रहे थे। फिर पता नहीं कहाँ से उन्हें ये खबर मिल गई कि इस प्लेन में कुछ 2 इजरायली पैसेंजर भी सवार हैं। फिर उन्हें कन्विंस किया गया कि इसमें कोई इजरायली नहीं है। हालांकि उस प्लेन में फ्रेंच, इटालियन और डच, इनके 2-2 सिटीज़न सवार थे, नागरिक। करीब 6 विदेशी थे इस प्लेन में। बट हाईजैकर को ये लगा था कि इजरायली भी है और इजरायली को वो बंधक बनाना चाहते थे, लेकिन इजरायली कोई था नहीं उसमें। तो बातचीत चलती रही और हाईजैकर को लगातार कन्विंस किया जाता रहा कि आपकी सारी मांगें पूरी होंगी। धीरे धीरे वक्त बीता। इस दौरान में, इस बातचीत के दौरान हुआ कि शाम हो गई, उसके बाद रात 10 सितंबर है 1976, 8:30 पे ये प्लेन वहाँ पे रनवे पे उतरी और बातचीत करते करते रीफ्यूलिंग और बाकी चीज़ों में उलझाकर करीब रात का अंधेरा हो गया। अब जब अंधेरा हो गया तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हाईजैकर को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए, हम आपको उड़ान भरने की तो इजाज़त दे देंगे, लेकिन रूट मैप है लीबिया का, उसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं और हम इंटरनेशनल फ़्लाइट हमारा यहाँ से ऑपरेट होता नहीं है, वो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होता है। तो हम उसका इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन अब रात भी हो गई, तो जो कुछ होगा अब सुबह होगा। इस दौरान में प्लेन के फ्यूल और बाकी चीज़ें जो थी, चूँकि ये डोमेस्टिक उड़ान पे थी, पैसेंजर अंदर थे, तो बिजली, AC, इन सब का भी बचाव और बचत करनी थी।
इसके बहाने हाईजैकर को कन्विंस किया गया और फिर हाईजैकर ने डिमांड की कि ठीक है, अब आप खाना दे दीजिए हम लोगों को। तो पाकिस्तानी अथॉरिटी जो बात कर रही थी उसने हाईजैकर को बड़े भरोसे में लिया, फिर उनसे पूछा कि क्या खाएंगे, और उन्होंने जो भी बेहतरीन खाने की फरमाइश की उन सारे खाने का इंतज़ाम किया गया। खाने का इंतज़ाम करने के बाद रात को वो खाना भेजा गया प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर भेजा गया और खाने के साथ पानी के बोतल भेजे गए। पानी के बोतल ऐसे थे जिसमें जो अंदर लेकर गया उसमें कुछ बोतल ऐसे थे जिसमें साफ़ पानी था और कुछ ऐसे मार्क थे जो सिर्फ इशारा जिसको किया जाके वही समझ सके, उस पानी में बेहोशी की दवा मिला दी गई थी और वो भी सील पैक बोतल। तो खाना और पानी जो लेकर अंदर गया उसने एयर होस्टेज जो उस वक्त थी उसको इशारा किया और बताया कि इन पानी में ये चीज़ें हैं। खाना और पानी सारे हाईजैकर के पास पहुंचा, कुछ क्रू मेंबर को भी मिला, पायलट को भी मिला। खाने के साथ जो पानी के बोतल थे वो इंश्योर किया गया कि ये सारे हाईजैकर ही पिएंगे। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और फिर पानी पी। पानी पीने के थोड़ी देर बाद सारे हाईजैकर बेहोश हो गए। जैसे ही बेहोश हुए, पाकिस्तानी अथॉरिटी और उनके सुरक्षा गार्ड ऑलरेडी तैयार थे। प्लेन से सिग्नल गया, वो सारे प्लेन में सवार हुए और उन 6 के 6 हाईजैकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली को इसकी खबर दी गई। नई दिल्ली से भारत सरकार ने पाकिस्तानी सरकार का शुक्रिया अदा किया और इसके बाद सारे प्लेन की फिर तलाशी ली गई, चेकिंग हुई। 11 सितंबर 1976 की दोपहर को इंडियन एयरलाइंस का ये प्लेन वापस लाहौर से पालम एयरपोर्ट दिल्ली लैंड करता है। इन 77 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर को लेकर बाहिफाजत। तब तक ये बात चूँकि सारी मीडिया में भी फैल गई थी, पूरी मीडिया का जमावड़ा था पालम एयरपोर्ट पर इन तमाम लोगों की सुरक्षित वापसी को लेकर। और ये सारे जिसमें विदेशी भी थे 6, ये बाहिफाजत करीब 24 घंटे तक बंधक रहने के बाद दिल्ली लौट आते हैं। ये भारत और पाकिस्तान के जॉइंट ऑपरेशन की इकलौती शायद ऐसी कहानी है जो किसी हाईजैकिंग से जुड़ी हुई है। ये कहानी का एक पहलू था। अब दूसरा ये हुआ कि उन 6 हाईजैकर को गिरफ्तार कर लिया गया, पर उन 6 हाईजैकर को पाकिस्तान ने लौटाया नहीं, क्योंकि उनका कहना था कि ये हमारी सरजमीन पर गिरफ्तार हुए हैं तो कानूनन जो जुर्म है उसके लिए पाकिस्तान ही इन्हें सज़ा देगी। उन 6 के 6 को ले जाया गया, जेल में रखा गया। लेकिन फरवरी 1977 करीब 4 महीने के बाद ही इस इंसिडेंट के सबूतों के अभाव में पाकिस्तानी अथॉरिटी ने उन 6 के 6 हाईजैकर्स को रिहा कर दिया और वो सभी कश्मीरी थे। उन लोगों ने क्यों इस प्लेन को हाईजैक किया, इस प्लेन को हाईजैक करके लीबिया क्यों ले जाना चाहते थे, इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद बदले में वो क्या मांग रखना चाहते थे, इस हाईजैकिंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था, क्या इसमें कुछ और भी लोग इन्वॉल्व थे, ये सारे सवाल, ये सारी बातें आज भी एक राज है। 44 साल बाद भी इस हाईजैकिंग की असली कहानी कि इसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, क्यों हाईजैक किया गया, इसका सच कोई नहीं जानता। यह हो सकता है सरकार में बैठे कुछ लोग जानते हों, लेकिन कभी पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें नहीं आई और ये राज आज भी एक राज बना हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने 4 महीने बाद ही, 4 महीने पहले पाकिस्तान की तारीफ़ की थी कि इस ऑपरेशन में मदद की, लेकिन जब इनको छोड़ा गया तो अपना विरोध भी जताया और कहा कि चूँकि इन्होंने एक प्लेन को हाईजैक किया, एक संगीन जुर्म है, तो कम से कम आपको उनको भारत के हवाले कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने कानून और नियम की दुहाई देते हुए भारत की इस मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने खुद भी सज़ा नहीं दी, जबकि पाकिस्तान को मालूम था कि ये हाईजैकर हैं। 6 प्लेन इन्होंने 6 जो थे वो उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया और उन्हीं की अथॉरिटी ने उन्हें बेहोशी की दवा देकर पकड़ा, उनकी अथॉरिटी ने पकड़ा। लेकिन उनकी दलील थी कि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा मोटिव, मकसद, बाकी चीज़ें ऐसा नहीं मिला जिनकी वजह से हम उनको सज़ा दे पाते। और यही वजह है कि सिर्फ गिरफ्तारी के 4 महीने के बाद इन 6 के 6 हाईजैकर को रिहा कर दिया गया। लेकिन ये दास्तान, ये इंडियन एयरलाइंस की हाईजैकिंग का केस हमेशा इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने मिलकर एक साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था और पाकिस्तान ने मदद की और उसके बाद ये प्लेन और उसके जो मुसाफिर थे वो ही सही सलामत वापस दिल्ली आ सके। लेकिन आगे की जो 4 महीने के बाद की कहानी थी थोड़ी सी कड़वी हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने उन हाईजैकर को सज़ा नहीं दी, न भारत को सौंपा। हाईजैकिंग की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मैंने कई आपको पहले भी सुनाई हैं। बारी बारी से उनकी भी जिक्र करेंगे, उनकी भी कहानी सुनाएंगे। एक में तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब कांधार वाला हुआ था, तब जब उन लोगों को लेकर आए थे हम कांधार से, तो कैसे हम लोग घंटों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे
और उस वक्त अजीब मंजर था एयरपोर्ट के बाहर। जो मुसाफिर थे उसमें तो ज़्यादा थे, 177 या करीब कितने। तो उनके जो रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे, उनके चेहरे की जो खुशियाँ हैं वो चेहरे पे आंसू